हेलो हाय जय जगन्नाथ। आई एम डॉक्टर संदीप कुमार मार्था, फिजियोथेरेपिस्ट। वेलकम टू माय चैनल उत्कल फिजियोथेरेपी। आज हम जानेंगे नी पेन या घुटनों का दर्द या आर्थराइटिस केसेस में क्या मेडिसिन्स लेना चाहिए, क्या इंजेक्शंस लेना चाहिए, उनका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। अगर खाली हम इंजेक्शंस ले रहे हैं तो वो उसका इफ़ेक्ट क्या है, अगर इंजेक्शन के साथ हम फिजियोथेरेपी ले रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या है। आज के ये टॉपिक में हम 2020 से 2021 के अंदर रोमानिया में किए गए नी या घुटनों के ऊपर एक रिसर्च के ऊपर बात करेंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी अगर हम वर्ल्ड के सब बीमारियों को गिनती में लें तो डीजेनरेटिव नी पेन दैट इज द आर्थराइटिस इज इन द 10th पोजीशन बिटवीन द मोस्ट वाइटल डिजीजेस इन द वर्ल्ड। तो पहले हम जानते हैं उसके फार्माकोलॉजिकल या मेडिसिनल मैनेजमेंट कैसे होता है। तो क्या क्या मेडिसिन हम खाते हैं या डॉक्टर देते हैं इसमें। देखिए, आप जो भी मेडिसिन खा रहे हैं या डॉक्टर जो भी मेडिसिन आपको दे रहे हैं तो उसके पीछे या पैकेट में उसके पीछे लिखा जाता है उसका कंपोजिशन, या आप गूगल भी कर सकते हैं कि ये मेडिसिन का कंपोजिशन क्या है। जैसे कि नी के पेन के लिए हमारे पहले दिया जाता है एनाल्जेसिक्स लाइक एसिक्लोफिनाक, डाइक्लोफिनाक इसका कंपोजिशन होता है। और एक दिया जाता है NSAIDs दैट इज नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, उसका कंपोजिशन होता है आइबुप्रोफेन, नाप्रोक्सेन। थर्ड में आता है हमारे कॉक्स 2 इनहिबिटर्स लाइक हमारे उसके कंपोजिशन होते हैं जैसे इटोरिकॉक्सिब हो गया। और फोर्थ में आते हैं हमारे इंट्रा आर्टिकुलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस। तो इसका कंपोजिशन आता है कॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन। फोर्थ में आते हैं हमारे विस्को सप्लीमेंटेशन लाइक हाइलोरोनिक एसिड। फिफ्थ में हमारा आता है PRP इंजेक्शन दैट इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शंस। देखिए, इन सब के एक गुड इफेक्ट ये है कि ये टेम्पररीली पेन को कमा देते हैं, पर इसके साथ बहुत सारे साइड इफेक्ट्स या बैड इफेक्ट्स भी हैं। जैसे कि पहले हो गया गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स दैट इज गैस का प्रॉब्लम, और हम कह सकते हैं एसिडिटी होना, ज़्यादा अगर हम पेन किलर्स लेते हैं तो एसिडिटी होता है। सेकेंड में हमारा आ गया रेनल फेलियर्स दैट इज किडनी फेलियर या किडनी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाना। थर्ड में हमारा आता है हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर हाई होना। ये अगर हम मेडिसिन अगर ज़्यादा लेते हैं तो ब्लड प्रेशर हाई होने का भी चांसेस है। फोर्थ में आता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि थ्रोम्बोटिक पोटेंशियल, यानी कि ये सब मेडिसिन ब्लड को क्लट करवा देते हैं और ब्लड वेसल में ब्लड का जो फ्लो होता है उसको फ्लो को प्रिवेंट करते हैं या कम कर देते हैं। ये मेडिसिन्स या पेन किलर मेडिसिन्स कैसे गैस का प्रॉब्लम करवाते हैं, कैसे किडनी का फेलियर या किडनी का प्रॉब्लम शुरू करवाते हैं, ये मैं और एक वीडियो में आपको बताऊंगा। इसको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस के ऊपर। इसको सीधा घुटने पे दिया जाता है एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए या कम समय के लिए। ये घुटने का पेन को थोड़ा कम कर देता है, इसके साथ इन्फ्लामेशन व जो सूजन होता है उसको भी थोड़ा कमा देता है। पर बाद में ये नीज या घुटने को ज़्यादा खराब कर देते हैं अंदर से। इट इंड्यूसेस एक्सेलरेटेड प्रोग्रेशन इन सबकॉन्ड्रल इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर्स, मतलब कि हड्डियों का जो एंड पार्ट होता है उसमें सबकॉन्ड्रल बोन्स है हमारे, उसमें वो फ्रैक्चर्स, छोटे छोटे फ्रैक्चर्स करवाते हैं। इसके लिए स्क्लेरोसिस बनता है। इसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। उसके साथ वो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ऑस्टियोनेक्रोसिस सेल्स, यानी कि जो हमारे बोन का जो कोशिका या सेल्स होते हैं उनको वो नष्ट कर देते हैं। एंड रैपिड जॉइंट डिस्ट्रक्शन, जॉइंट को डिस्ट्रॉय करवाते हैं, मतलब खराब करवाते हैं। बोन लस करवाते हैं, बोन फॉर्मेशन ही नहीं देते होने देते हैं। लोकल टिश्यू एट्रोफी, मतलब कि लोकल टिश्यू जैसे कि हमारे मसल्स हो गए, लिगामेंट्स हो गए, कैप्सूल्स हो गए, उसको नष्ट कराते हैं, उसको खराब करवा देते हैं। एट्रोफी मतलब मसल का परमानेंट वीकनेस करवा देते हैं। और लॉन्ग टर्म जॉइंट डैमेज ड्यू टू रिड्यूस्ड बोन फॉर्मेशन, बोन फॉर्मेशन ही नहीं होने देते, उसीलिए जॉइंट को डैमेज करवाते हैं। एंड रिस्क इन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन भी इसमें होने का ज़्यादा चांसेस है। और भी कुछ प्रकार के इंजेक्शंस भी हैं, जैसे हमारे हो गए हाइलोरोनिक एसिड दैट इज अ विस्को सप्लीमेंटेशन इंजेक्शन।
उसके साथ पीआरपी, मतलब ये एक्चुअली नया अभी 3-4 साल हुए वो इंजेक्शंस एक्चुअली इन्वेंट हुए हैं, आविष्कार हुए हैं। उसको हम पीआरपी या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शंस बोलते हैं। तो इन दोनों को अगर हम मिला के लेते हैं तो नी का जो फ्रिक्शन, जो घिसना होता है, वो थोड़ा कम हो जाते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। पर इन लोगों का भी साइड इफेक्ट्स होता है, तो उसी के वजह से बहुत सारे केसेस में इन इंजेक्शंस को भी मना किया जाता है लेने के लिए। जैसे कि हो गया है हमारे एलर्जीज, जिन लोगों को एलर्जीज होगा उनको ये इंजेक्शंस नहीं दिया जाता है। इन्फेक्शन हो गया, कोई प्रेग्नेंट लेडी हो गए या ब्रेस्ट फीडिंग लेडी हो गए, मतलब बच्चा पेट में है या अभी मिल्क दे रहे हैं बच्चे को, तो वो सब पेशेंट्स नहीं ले सकते ये इंजेक्शंस, क्योंकि इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और जिनके फुट में एडेमा होता है या सूजन होता है, फुट में लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं हो पाता है, और उसके साथ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स लाइक वी कैन से हीमोफिलिया पेशेंट्स, थैलासेमिया पेशेंट्स, तो इन सब में ये इंजेक्शंस देने के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इन सब केसेस में ये इंजेक्शंस नहीं दिया जाता है, क्योंकि इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। इस रिसर्च में बहुत सारे घुटनों का पेन या नी का पेन या आर्थराइटिस के पेन के मरीजों को लिया गया है और उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। तो एक है ए ग्रुप और ग्रुप ए, और एक है ग्रुप बी। दोनों ग्रुप के पेशेंट्स का नी अभी ग्रेड 2 तक खराब हुआ है। ये ग्रेड 1 क्या है, ग्रेड 2 क्या है, 3 या 4 क्या है, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मेडिकल टर्म में हमारे वास स्केल एक होता है जिसमें हम पेन को मेजर करते हैं, कहाँ क्या कितना पेन है, एक पेशेंट का कितना पेन है। हमारा वास स्केल एक है, विजुअल एनालॉग स्केल, जिसमें हम 10 से कितना पेन है पेशेंट को पूछते हैं या हम मेजर करते हैं। तो सब पेशेंट्स का, ए और बी दोनों ग्रुप के पेशेंट्स का पेन 10 से 6 तक था, यानी कि वी कैन से 60% वाज द पेन, 100 से 60% था। अभी रिसर्च में ग्रुप ए के लोगों को पीआरपी यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा प्लस एचए दैट इज हाइलुरोनिक एसिड, ये दोनों को मिला के इंजेक्शन दिया गया और इसके वजह से उनका पेन 60% से कम होके 30%, यानी कि 60% से कम होके 30% तक ही आया। और ग्रुप बी के लोगों को इस इंजेक्शन के साथ 10 दिन के लिए फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट दिया गया और उनके पेन 60% से 60% से कम होके 20% तक आया। अभी दोनों ग्रुप को रिसर्च में ऑब्जर्वेशन के लिए छोड़ दिया गया कुछ महीनों के लिए, और कुछ महीनों के बाद जब देखा गया तो ये पता चला कि ग्रुप ए के जो लोग थे उनका सिर्फ 6 महीनों तक ही वैसे पेन 60% से कम के 30% होके रहा और उसके बाद फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया। पर ग्रुप बी के लोग जो इंजेक्शन के साथ फिजियोथेरेपी भी लिए थे, उनका पेन 9 महीनों तक वैसा कम के रहा, 60 से 20% तक वो कम के आया और उसके बाद बढ़ा भी नहीं वो। और एक चीज, ग्रुप बी के लोग जो फिजियोथेरेपी लिए थे उनका पेन बहुत जल्दी कम गया इन कंपैरिजन टू ग्रुप ए का लोग। ग्रुप ए का लोग का बहुत ज्यादा दिन लिया पेन कमने के लिए। देखिए, हमारे क्वाड्रिसेप मसल या जांग या हमारे थाई का जो आगे का मसल है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे घुटनों का दर्द या नी का पेन या आर्थराइटिस में। इसका वीकनेस और इसका टाइटनेस के वजह से हमारे नी का पेन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक अच्छा चीज़ ये देखने को मिला कि ग्रुप बी के लोग जो कि इंजेक्शन के साथ फिजियोथेरेपी लिए हुए थे, उनका क्वाड्रिसेप का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा था, बराबर का था। क्वाड्रिसेप के स्ट्रेंथ की वजह से उनका नी का पेन भी कम हो गया था। पर ग्रुप ए का लोग का जो कि फिजियोथेरेपी नहीं लिए थे, उनका क्वाड्रिसेप का स्ट्रेंथ मेंटेन नहीं था, इसलिए उनको बार बार इंजेक्शन लेने का ज़रूरत हो सकता था। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखने को मिला कि दोनों ग्रुप ए और बी का नी का बेंडिंग होना पहले बहुत कम था और पेनफुल भी था। नी बेंड नहीं कर पा रहे थे दोनों ग्रुप के लोग। पर रिसर्च के बाद ये पता चला कि ग्रुप बी के लोग
जो फिजियोथेरेपी लिए हुए थे उनका नी पहले से 16 से 17 डिग्री तक ज़्यादा बेंड हो रहा है और उसमें पेन भी नहीं हो रहा है। पर ग्रुप ए के लोग जो फिजियोथेरेपी नहीं लिए हैं उनका नी पहले से सिर्फ 7 से 8 डिग्री तक ही बेंड हो पा रहा है और वो पेनफुल भी है। ये सब के बाद, ये रिसर्च के बाद ये पता चला डिस्कशन से कि ये जो हमारे ग्रुप बी के लोग जो सिर्फ 10 दिन का फिजियोथेरेपी लिए थे, क्योंकि वो रिसर्च के लिए हमारा टाइम उनके पास टाइम कम था, उसके लिए सिर्फ 10 दिन का ही फिजियोथेरेपी वो लिए थे। पर वही 10 दिन के फिजियोथेरेपी में उन सब का इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया। तो अगर वो और कुछ दिन के लिए भी ज़्यादा फिजियोथेरेपी ले पाते तो उनका नी का कंडीशन भी बहुत अच्छा आता, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये सारे चीज़ को अगर हम मिलाए तो हम ब्रीफ में समरी में कह सकते हैं कि एज रिलेटेड नी पेन केसेस में आप जल्दी से जल्दी उसका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट करवाइए और नी को ज़्यादा खराब होने मत दीजिए। अगर आप फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं तो बहुत सारे चांसेस है आपके कि नी हमारे पहले जैसा नॉर्मल कंडीशन में लौट आ सकता है। दूसरा चीज़, पेन किलर मेडिसिन ज़्यादा खाने का ज़रूरत नहीं है। पेन किलर मेडिसिन का बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं हमारे बॉडी के लिए। और उसके साथ हम जाने कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस जो हैं उनके प्राइस बहुत लो हैं, पर ये सिर्फ टेम्पोररीली पेन को कमा देते हैं, पर इसके साथ वो जॉइंट को अंदर से खराब भी करवा देते हैं, बोन को डिस्ट्रॉय भी करवा देते हैं। तो इसका बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। और लास्ट में हाइलोरेनिक एसिड दैट इज HA और PRP दैट इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन के साथ अगर हम फिजियोथेरेपी ले रहे हैं तो सिर्फ इंजेक्शन के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा पेन कमेगा, ज़्यादा जल्दी पेन कमेगा, मसल ज़्यादा स्ट्रेंथेंड हो जाएंगे, उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा, पावर ज़्यादा आ जाएगा ताकि ये डिजीज़ बाद में फिर से स्टार्ट नहीं होगा, शुरू नहीं होगा, फिर नहीं आएगा ये डिजीज़। और उसके साथ बिना पेन का हम नी पूरा बेंड करवा पाएंगे और इसके साथ हमारा चलना भी आसान हो जाएगा। इसी के साथ हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है पूछने के लिए वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ज़्यादा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जगन्नाथ।